Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Math. Dear students, यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन में मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बीटा गामा फंक्शन और उसके सारे फॉर्मूले प्रूफ कराए थे और उन फॉर्मूलों को मैंने शॉर्ट टाइप एग्जांपल में अप्लाई करना आपको बताया था। आज के इस लेक्चर में हम बीटा गामा फंक्शंस के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, लेकिन वो होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम फॉर्मूलों को सभी को अप्लाई करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में आपको करवाने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं और लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। जो कंटेंट है वो थंबनेल से क्लियर है आपको कि बीटा गामा फंक्शन है यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन में, और इसमें हम पहले तो रिवीजन करेंगे बीटा गामा फंक्शन के फॉर्मूलों का। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराए थे जिनको हम आज के इस लेक्चर में यूज करेंगे। फिर लॉन्ग एग्जांपल्स फॉर द बीटा एंड गामा फंक्शंस जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लास्ट में होम असाइनमेंट आपको विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्रोवाइड किया जाएगा। तो बीटा एंड गामा फंक्शन फॉर्मूले, ये फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में प्रूफ कराए थे और उनको शॉर्ट टाइप एग्जांपल में प्रूफ भी करना सिखाया था। पहला बीटा का फॉर्मूला होता है कि 0 से 1 इंटीग्रेशन x की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx, ये बीटा mn का फॉर्मूला होता है। और बीटा फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब बीटा mn की वैल्यू बीटा nm के बराबर होती है। m और n का रोल आप चेंज करें तब भी इक्वल ही वैल्यू आती है। फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रूफ करी थी लास्ट की वीडियो में, ठीक है। बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन और अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx, ये m में भी होता है ऊपर फॉर्मूला, और अगर ऊपर n बना दे तो ये n में भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन जिसको हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था। फिर गामा फंक्शन पर आते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन ऑफ n। और यदि x की जगह पर ax आ जाए तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन होता है e की पावर माइनस ax एक्स की पावर n माइनस वन dx। और अगर लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी है तो इसमें x के साथ में चूंकि a कांस्टेंट आता है तो हम गामा n अपॉन a की पावर n में ही कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको दो बातें आपको मैंने बताई थी कि अगर गामा में इंटीजर है, शॉर्ट टाइप एग्जांपल में भी इसको यूज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको अच्छे से देख ले, क्योंकि इसमें शॉर्ट टाइप एग्जांपल्स में आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएंगे। फॉर्मूले कैसे प्रूफ हुए ये भी आपको पता लग जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने अप्लाई करने सिखाए थे कि गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है फॉर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ये n जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तब आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गामा 4 फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, गामा 5 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल में कम हो जाता है लेकिन इंटीजर के केस में ही होगा। और अगर n आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, तो गामा n प्लस वन की वैल्यू होती है n गामा n, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब n आपका कैसा होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। n इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, जब n फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे इन दोनों की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक आपको ये बताई थी कि अगर गामा में इंटीजर है तो आप फैक्टोरियल में उसको इजीली कन्वर्ट कर ही देंगे, लेकिन गामा में अगर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन इस तरह के है 1/2 3/2 5/2 7/2, लास्ट वीडियो में मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि आपको फॉर्मूले को अप्लाई करने की नीड नहीं है, आप ट्रिक से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने बताया था, ये हमने प्रूफ किया था। गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, ठीक है। ऐसे ही आपका जो गामा 3/2 होता है, इसमें से दो कम करके स्टार्ट करते हैं 1/2 और 1/2 के बाद रूट पाई। ऐसे ही आपका बनता है यहाँ पर गामा 5/2, दो कम करके स्टार्ट करना है 3/2, फिर दो कम करना है 1/2 और 1/2 के बाद रूट पाई। फिर गामा 5/2 को आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो, गामा 5/2 को भी आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। इसमें भी सॉरी गामा 7/2 होगा, गामा 7/2 को भी आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। दो कम करेंगे 5/2, दो कम करेंगे 3/2, दो कम करेंगे 1/2, है ना, और 1/2 के बाद रूट पाई लिखना होता है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर गामा में डिवाइड में 2 है इस तरीके से
ठीक है, तब आप उसको गामा n प्लस वन फॉर्मूले को बार बार यूज ना करके डायरेक्टली आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ठीक है, फिर बीटा गामा फंक्शन के बाद हमने प्रूफ किया था काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये फॉर्मूला होता है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। फिर इस रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज करके हमने ये दो फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले जो आज के इस लेक्चर के होने वाले हैं, ठीक है, ये दो मेन फॉर्मूले, एक तो ये 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा डी थीटा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है गामा पी प्लस वन अपॉन टू गामा क्यू प्लस वन अपॉन टू और अपॉन में टू गामा पी प्लस क्यू प्लस टू अपॉन टू। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा आज के इस लेक्चर का, क्योंकि इसको हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। हर क्वेश्चन में आपको उसको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे, शॉर्ट टाइप एग्जांपल्स। तो गामा एन और गामा अगर वन माइनस एन इस फॉर्म में आपका गामा आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एन है ना वो आपका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, वैसे तो बीटा गामा के जो मैं एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, एक एग्जांपल दो या तीन तरीके से हो सकता है, और आप देखेंगे भी, अगर मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो शायद मैंने उसमें दूसरे मेथड से कराया होगा, और यहाँ पर जो मैं कराऊंगा उसको मैं अलग मेथड से कराऊं। ठीक है, तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि मैं ऐसा पैटर्न आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा पैटर्न बताने वाला हूं जिससे कि आपको सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारे क्वेश्चन उस ट्रिक से बताने वाला हूं कि सारे क्वेश्चंस में आपका यही मेन फॉर्मूला लग जाएगा, पी और क्यू वाला। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपका दूसरे मेथड से भी हो जाएगा अगर आप बीटा गामा के इधर वाले फॉर्मूले यूज करें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सभी एग्जांपल्स में एक या दो ही फॉर्मूले अप्लाई हो, और वे होंगे हमारे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले होंगे। चलिए इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि प्रूफ डेट, ये आपका क्वेश्चन है कि 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा और 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा को हमें पाई के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 0 से पाई बाय 2 और 1 अपॉन रूट साइन थीटा डी थीटा, और मल्टीप्लाई में आपको दिया है 0 से पाई बाय 2 और अंडर रूट में साइन थीटा डी थीटा। ऑब्वियसली आपको दिख गया होगा कि लिमिट 0 से पाई 2 और साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया है, तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना होगा। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, पहले इसको इस फॉर्म में लेके आके आते हैं, 0 से पाई बाई 2 जो रूट साइन थीटा है ये ऊपर जाकर के हमारा, ठीक है, अंडर रूट साइन थीटा यानी कि 1/2 ऊपर जाकर के -1/2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोस यहाँ पर है नहीं तो कोस को हम ले लेंगे विद पावर 0, क्योंकि कोस की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ताकि हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली मैच होके पी और क्यू की वैल्यू निकल जाए। फिर मल्टीप्लाई में है 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे भी साइन की पावर ऑलरेडी ऊपर है साइन, तो साइन की पावर 1/2 होगा थीटा, कोस है नहीं तो कोस की पावर 0 ले लूंगा थीटा और डी थीटा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूले की फॉर्म है उसको बनाने के लिए हमने ऐसा किया। अब हम इसमें जो है फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे अपने। पहले वाले इंटीग्रेशन में अगर देखें, p की वैल्यू तो है -1/2 और q की वैल्यू है 0, फॉर्मूला देख लीजिए, p की वैल्यू -1/2 और q की वैल्यू 0 कंपेयर करने पर, तो राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला आपका है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइड में फॉर्मूला जरूर लिखना है बाई करके आपको, जहां पर भी अप्लाई करो। p की वैल्यू डाल देंगे फॉर्मूले में -1/2 और q की वैल्यू डाल देंगे 0, तो इससे आपको मिलेगा गामा -1/2 प्लस 1 अपॉन 2, पी की वैल्यू डाली, और गामा 0 प्लस 1 अपॉन 2 और अपॉन 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि -1 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2। सेम फॉर्मूला हम इस वाले एक्सप्रेशन में लगाएंगे, लेकिन इसमें पी की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, क्यू की वैल्यू 0 है, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइड में 2 गामा
1/2 प्लस 0+2/2। तो दोनों ही इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूला लगाया। साइड में ये फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे बाई करके, है ना। इसको आप लिख देना बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उससे नंबर भी आपके कटते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। अब ये गामा का एक्सप्रेशन आपका मिल गया, गामा का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है अब। -1/2 प्लस 1, ठीक है, -1/2 प्लस 1 की बात करें तो 1/2 आएगा, एक 2 डिवाइड में है तो ये गामा में 1/4 बचेगा। ये गामा हाफ बनेगा, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, डिवाइड में 2 आपको मिलेगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 -1 3/2/2, ये गामा में 3/4 बचेगा। और यहाँ पर अगर देखिए तो 1/2 प्लस 1 ये आपका 3/2 होगा, है ना, और अपॉन 2 पहले से है तो गामा में 3/4 होगा, और गामा हाफ की वैल्यू √π होगी, एक 2 पहले से है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस 5/2 यानी कि 5/4 मिलेगा। ऐसा करने से कुछ चीजें कट जाएगी, कटेगी हमारी क्या क्या वैल्यूज। एक तो हमारा कट जाएगा ये गामा 3/4 से गामा 3/4, शायद और कुछ नहीं कटेगा, बाकी जो बचा है उसको लिख लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू गामा 1/4 बचा यहाँ से, √π बचा, पाई बन जाएगा, और नीचे बचेगा आपका 2 × 2 4, और गामा 5/4, ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा 1/4 और पाई और डिवाइड बाई 4, ठीक है। और जो गामा 5/4 है उसको हम लिख देंगे 1/4 प्लस 1। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन के लिए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि जो गामा में n+1 है वो n गामा n के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो n की वैल्यू 1/4 होगी, और इसको कब यूज करना होता है, जब n आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो। तो इससे आपको मिलेगा गामा में 1/4 पाई और डिवाइड में 4 और इनटू n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/4, तो ये 1/4 गामा 1/4 हो जाएगा। ऐसा करने से गामा 1/4 से गामा 1/4 कटेगा, और इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा, और सारा सॉल्व करके आपको मिलेगा पाई, ठीक है। यानी कि जो आपको इंटीग्रेशन दिया था वो हमारा पाई के बराबर प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी, और फाइनली आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज कि जो 0 से π/2 1/√sin θ d θ होता है, मल्टीप्लाई 0 से π/2 √sin θ और d θ होता है, उसकी वैल्यू हमारी पाई के बराबर आती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हमने इस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई करना सीखा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया 0 से π/2 √tan θ d θ, 0 से π/2 √cot θ d θ इक्वल टू π/√2 प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि √tan θ को साइन कोस में बदल के इसमें भी यही फॉर्मूला लगा दे और प्रूफ कर दे, और जो √cot θ उसको भी कोस अपॉन साइन में कन्वर्ट करके उसमें भी यही फॉर्मूला लगा दे, प्रूफ कर दे। लेकिन दो आपको एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट आपको प्रूफ करने पड़ जाएंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से जाते हैं और इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने जो है लेफ्ट हैंड साइड उठाई सॉल्यूशन में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 0 से π/2 और अंडर रूट में tan θ d θ, ठीक है। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर 0 से 2π आपकी लिमिट है, ठीक है, या 0 से a कोई लिमिट है, 2π नहीं कहूंगा, 0 से a कोई लिमिट है, ठीक है, और आपका फंक्शन है थीटा का और d θ, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी जो होगी कि अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 0 से a और जो फंक्शन थीटा का है उसमें अपर लिमिट -θ कर दो, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 12th में आपने पढ़ी होगी कि अगर थीटा की जगह पे हम अपर लिमिट a और -θ कर दे तब भी वैल्यू सेम आती है हमारी इंटीग्रेशन की। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर प्रॉपर्टी लगाएगी, यहाँ पर a का काम करेगा π/2, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, और जो फंक्शन थीटा का है उसमें हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर अपर लिमिट यानी कि π/2 -θ रख देंगे, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी d θ बाहर रहेगा। और ये आप जानते हैं कि tan 90 - θ जो है वो cot θ होता है,
tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा होगा, यानी कि अंडर रूट में कोट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में फॉर्मूला लिख देंगे कि हमें पता है जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। तो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाती है तो फर्स्ट वाले से सेकंड वाला डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कोट थीटा डी थीटा आपने प्रूफ कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साइन कोस में बदल के पी और क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो साइड में लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 0 से पाई बाई 2। कोट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसकी होल पावर चूंकि कितनी है 1/2 है, अंडर रूट का मतलब है ना डी थीटा, और इसको हम अलग अलग कर देंगे 0 से पाई बाई 2। अगर पावर को अलग अलग करेंगे तो कोस की पावर भी ऊपर आएगी 1/2 और साइन की पावर भी नीचे आएगी 1/2। साइन की पावर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊपर जाके साइन की पावर बनेगी -1/2 थीटा, और यहाँ पर कोस की पावर बनेगी आपकी 1/2 थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला जो है, ये सॉरी ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो बाई करके आपको लिखना है दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला साइड में लिखना, मैंने थोड़ा दूर लिखा, आप इसके पास ही लिखेंगे जहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कंपेयर अगर करें तो P की वैल्यू है -1/2 और Q की वैल्यू है +1/2। तो दोनों वैल्यूज को हम यूज कर देते हैं। ठीक है ना, गामा P +1/2 गामा Q +1/2 और अपॉन 2 गामा P +Q +2/2। इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू -1/2 +1 जो कि 1/2 देगा, एक 2 डिवाइड में है तो ये गामा में 1/4 बचेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/2 +1 3/2, एक 2 डिवाइड में है तो गामा में 3/4 आएगा। डिवाइड में 2 पहले से ही है और -1/2 +1/2 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपको गामा 1 देगा, और गामा 1 की वैल्यू आप जानते हैं, गामा 1 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि जो डिवाइड वाला पोर्शन है 2 × 1 आ जाएगा, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू आपकी 1 होती है। अब जो आपका ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ठीक है ना, इसमें हम डिवाइड में 4 है, अगर डिवाइड में 2 होता तो ट्रिक जो मैंने बताई थी वो वाले फंडा लग जाता, लेकिन डिवाइड में 4 है तो आपको दूसरे फॉर्मूले पर जाना होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, ये बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई के, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ये फंडा हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये गामा 1/4 को गामा 1/4 ही रखा, लेकिन जो 3/4 है उसको हम 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1/4 का मतलब 3/4 ही होगा। अब इस फॉर्मूले से अगर इसकी कंपेयर करें तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 पहले से है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा तो मिलेगा आपको पाई अपॉन साइन n पाई, n की वैल्यू है 1/4 यानी कि साइन पाई अपॉन 4 बन जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो साइड में लिखा है। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 पाई, और यहां पर आपको मिलेगा साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा ऐसा, ये क्योंकि 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1/2 है तो ये पावर कटेगी तो √2 आपको मिलेगा, और सॉल्व करके आपका आएगा 1 पाई अपॉन √2। और देख लीजिए आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये हो गया एप्लीकेशन इस फॉर्मूले का, लेकिन इस फॉर्मूले की कंडीशन है कि 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, साइन की कुछ पावर होनी चाहिए थीटा एंगल, और कोस की पावर कुछ होनी चाहिए और थीटा एंगल। थीटा की जगह पे कोई और वेरिएबल भी होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला सेम लगता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। जब तक फॉर्मूले की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, लिमिट वाली 0 से π/2 है ना, तब तक ये कंडीशन, ये तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये सेकंड एग्जांपल था जिसमें मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। क्योंकि अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, अब आपको मैं उन क्वेश्चंस पर लेके चलता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के एक्स टाइप के क्वेश्चंस। इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंटर वाला कॉन्सेप्ट याद कराऊंगा कि
अगर आपका कोई इंटीग्रेशन के अंदर मान लो एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स की फॉर्म का है और आपके पास इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की फॉर्म का है और आपको इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करना है, तो दो मेथड आपने पढ़े होंगे इंटर में कि माइनस वाले एक्सप्रेशन को हमेशा साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में माना जाता है और प्लस वाले एक्सप्रेशन को हमेशा टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में माना जाता है। ठीक है ना, क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हम इसमें एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन के कोस स्क्वायर थीटा बन जाए। वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको कंसीडर क्या करना है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर माइनस में एक्सप्रेशन है तो हमेशा उसको साइन स्क्वायर थीटा मान करके सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन बताएगा कि उसको पूरा कंप्लीट क्या मानना है, लेकिन ध्यान रखना माइनस है तो साइन थीटा की फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन होगा। और जो x होता है पॉजिटिव एक्सप्रेशन में, जैसे कि नीचे पॉजिटिव है तो x को हम रखते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर x को टेन स्क्वायर थीटा बनेंगे रखेंगे तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको इसी तरीके से मानना है कि वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बने, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, लेकिन ये टेन थीटा कब मानना है? जब एक्सप्रेशन आपका प्लस में होगा तो आपको टेन थीटा की फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करना है। क्वेश्चन बताएगा क्या करना है। ठीक है, बस आप ध्यान रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाना है, ऐसा आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। और अगर एक्सप्रेशन आपका निगेटिव में है तो आपको एक्स को साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कंसीडर करना है। वो एक्सप्रेशन बताएगा क्या कंप्लीटली कंसीडर करना है, लेकिन ध्यान रखना माइनस के लिए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट होता है और प्लस के लिए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट होता है। ये इंटर में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो सारे क्वेश्चन में इसी मेथड से करा दूंगा, दूसरे मेथड को यूज ही नहीं करूंगा, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दूंगा सभी क्वेश्चंस में। तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल जब करेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपको दिया है सॉल्यूशन में उसको लिख लेता हूं। आपको इंटीग्रेशन गिवन है, ठीक है, 0 से 1, और ऊपर दिया है x की पावर 3 और नीचे भी दिया है 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी होल पावर दी है 1/2 और साथ में dx दिया है। बीटा और गामा को यूज करना है और इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन जो दिया है उसमें डिवाइड में 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, और माइनस वाले एक्सप्रेशन में हमेशा क्या कंसीडर होता है? साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कंसीडर होता है। बस आपको साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से मानना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म बने जिसको आप कोस स्क्वायर थीटा लिख पाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, तो इसमें मैं कंसीडर करूंगा, इसमें मैं पुट करूंगा x की पावर 3 को, ये x की पावर 3 को मैं साइन स्क्वायर थीटा मान लूंगा। ठीक है, क्योंकि जब x की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तभी बनेगा, तभी इसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख करके आपको मानना है, बस ये ध्यान रखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बने वहां पर। ठीक है, तो हमने पूरा x की पावर 3 को साइन स्क्वायर थीटा माना। इससे x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आएगी साइन की पावर, ये 3 पावर 2 में डिवाइड हो जाएगी तो 2/3 थीटा बनेगा। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx, साइन की पावर 2/3 थीटा का डिफरेंशिएशन 2/3 साइन की पावर 2/3 -1, ये आपको मिलेगा इंटू थीटा, सॉरी एंगल थीटा। तो उसको सॉल्व करके मिलेगा 2 - 3 यानी कि -1/3 थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कोस थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे तो डी थीटा। ठीक है जी। तो ये हमने कंसीडर किया जिससे हमारी dx की वैल्यू आएगी, और चूंकि आपको पता है कि लिमिट भी आपको चेंज करनी होती है, तो जब हमारा x जो है वो 0 होगा तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी, जब x आपका अपर लिमिट 1 होगा तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें रखो यहाँ पर x को 0, जब x को 0 रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर आएगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और साइन में 0 0 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कटेगा, थीटा की लिमिट आ जाएगी 0। ठीक है, फिर आप जो है अपर लिमिट के लिए करेंगे, जब x को उसमें 1 रखा जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा भी 1 होगा, और 1 में साइन में अगर देखें 1 वैल्यू होती है साइन
वन वैल्यू होती है साइन 90 की। ऐसा करने से साइन कटेगा और थीटा की वैल्यू आएगी π/2। और वही हमें चाहिए भी, अगर फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है तो लिमिट 0 से π/2 चाहिए। तो देखिए अब आपकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो मैंने साइड में लिख दिया। इस सब्स्टिट्यूशन से पूरा इंटीग्रेशन आपका साइन थीटा कोस थीटा में बदलेगा और इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए इस सारी वैल्यूज को इंटीग्रेशन में रखेंगे, उसको थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कन्वर्ट करें इसको हम, इससे आपको मिलेगा 0 से 1, तो बन जाएगा 0 से π/2। एक्स की पावर 3 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर है 1/2, और dx की वैल्यू है 2/3 साइन की पावर -1/3 थीटा इंटू कोस थीटा और डी थीटा, ये आपको मिलेगा। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2, अलग अलग पावर कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर हो जाएगी 1/2। 2/3 को मैं बाहर ही ले लेता हूं एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये 2/3 हो गया आपका बाहर, 2/3 जो कि कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया। और इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा साइन की पावर -1/3 थीटा, कोस की पावर 1 थीटा और डी थीटा। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2/3 0 से π/2, यहाँ पर ये 2 जो है 2 से कट जाएगा, साइन की पावर 1 बनेगी, साइन थीटा बचा। यहाँ पर भी 2 से 2 कटेगा, कोस की पावर 1 थीटा बचेगा, और साइन की पावर -1/3 थीटा और कोस थीटा और डी थीटा। ऐसा करने से कोस तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जब ये कोस से कोस कटेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/3 0 से π/2। सॉल्व कर लेंगे, साइन की पावर 1 है और साइन की पावर -1/3 है, तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 का मतलब होगा 3 माइनस 1/3, और जिसको आप 2/3 कहेंगे तो साइन की जो पावर बनेगी वो 2/3 थीटा बनेगी। और कोस इसमें चूंकि नहीं रहा तो कोस को हम अपनी तरफ से 0 पावर में ले लेंगे फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस पूरे इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में ले आए, और ये उस फॉर्म में आ गया जिसमें फॉर्मूला आराम से लग सकता है। तो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। ये फॉर्मूला साइड में लिख भी दीजिएगा आप, है ना। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3, ठीक है, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 2/3, साइन की पावर पी की वैल्यू 2/3 होगी क्योंकि वैल्यू 0 होगी। फॉर्मूला लगाएंगे गामा पी यानी कि 2/3 प्लस 1/2, और गामा 0 प्लस 1/2, और अपॉन 2 गामा 2/3 प्लस 0 प्लस 2/2। साइड में फॉर्मूला लिख देंगे आप जो ऊपर लिखा है मैंने, है ना। फॉर्मूला जब भी आप यूज करो उसको लिखते रहिए, इससे आपका फॉर्मूला भी याद होगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब गामा को सॉल्व करना है। देखा जाए तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, बाहर आपका बचेगा 1/3, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1/2 है वो, तो 2/3 प्लस 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो 5/3, ठीक है, अपॉन 2 मिलेगा, जिसको आप 5/6 कह सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो गामा में आपको मिलेगा 5/6। यहां पर मिलेगा गामा हाफ की वैल्यू √π, ठीक है। ऐसे ही जो डिवाइड में है, डिवाइड में आपका बचेगा 2/3 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 2 जो कि 6 होगा, है ना। 2/3 प्लस 2/2 है, सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस 6/3/2 जो कि 8/3 और /2 आएगा, ये कट जाएगा 4। तो ये गामा में 4/3 आएगा, गामा में 4/3 आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो या तो आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दीजिए अगर आपसे गामा आगे सॉल्व नहीं है, तो अगर बाई 2 होता, डिवाइड में 2 होता तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, है ना। यहाँ पर गामा कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जहां तक सॉल्व हो सके कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम देखें तो गामा में 4/3 है, गामा में 4/3
को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर्म होगी आपकी गामा 1/3 + 1, जिसमें कि गामा n+1 का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि n गामा n होता है। ठीक है, जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहां से मिलेगा 1/3 गामा में 5/6 और रूट पाई, और डिवाइड में 1/3 और गामा 1/3। ऐसा करने से ये 1/3 से, ठीक है, ये 1/3 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, गामा में 5/6 ऊपर, रूट पाई, और डिवाइड में गामा 1/3। इससे ज्यादा हमारा गामा यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो जितना पॉसिबल हो सके सॉल्व कर सकते हैं, और उसको यहाँ पे आपको छोड़ना होगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसको भी हम साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो इस इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में लिखते हैं इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी दिया है, और 1/1 + x⁴ और dx दिया है। इस बार अगर आप इंटीग्रेशन में एक्सप्रेशन देखिए तो प्लस का साइन है, 1 + x⁴। तो सिंपल सी बात है, माइनस में तो sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेशन को माना जाता है, और यहाँ पर आप tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेकर के चलेंगे। बस आप ध्यान रखना कि नीचे जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बनना चाहिए, ताकि हम उसको sec स्क्वायर थीटा लिख सके। तो ऐसा बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, वो हमें करना होगा कि x की जो पावर 4 है उसी को हम tan स्क्वायर थीटा मान लेंगे। इससे आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/4, यानी कि 10 की पावर 1/2 थीटा। डिफरेंशिएशन करेंगे x का dx 10 की पावर 1/2 थीटा का 1/2 इंटू में आएगा, और 10 की पावर 1/2 माइनस 1, जिससे कि आपको -1/2 मिलेगा थीटा, और tan थीटा का दोबारा करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये आपको मिलेगा। अब लिमिट को चेंज कर लेते हैं। व्हेन, जब हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे x को 0, ठीक है, देन जब x को 0 रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो हमने कंसीडर किया उससे। और tan थीटा अगर 0 आ गया तो इसका मतलब आपको tan 0 को कंसीडर करना होगा। tan से tan कटेगा, थीटा की लिमिट आएगी 0 के बराबर। फिर हम लोअर लिमिट निकालने के बाद अपर लिमिट निकालेंगे। अपर लिमिट के लिए आपको x की जगह पे इन्फिनिटी रखना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा जो है इन्फिनिटी के बराबर आएगा। और अगर tan स्क्वायर थीटा इन्फिनिटी है, ठीक है, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब tan भी क्या वैल्यू देगा, tan भी आपको इन्फिनिटी ही देगा, क्योंकि इन्फिनिटी का अंडर रूट करे, कुछ भी जोड़े घटाए, वो हमारा इन्फिनिटी ही रहता है। तो यानी कि tan थीटा इन्फिनिटी आ गया। tan में आप जानते हैं जो इन्फिनिटी वैल्यू होती है वो tan π/2 की होती है। tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू आएगी π/2। तो x को 1 अगर लेंगे तो थीटा आपको π/2 देगा। और वही आपको चाहिए भी, 0 से π/2 लिमिट आपको चाहिए थी, ये 0 से π/2 लिमिट चाहिए थी, वही हमारी आ भी गई। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम इस इंटीग्रेशन में करेंगे। ठीक है, और क्योंकि प्लस में एक्सप्रेशन था, tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। रख देते हैं सारी वैल्यू इंटीग्रेशन में। 0 से π/2 लिमिट होगी, 1/1 + x⁴ को हमने माना है tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू हमारी निकली है 1/2 tan की पावर -1/2 थीटा, और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि जो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है वो भी आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। और ये 1/2 को एज ए कांस्टेंट मैं बाहर निकाल लेता हूं। यहां पर बचेगा tan की पावर -1/2 थीटा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ऐसा करने से sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचा रहेगा वो होगा 1/2 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा रहेगा tan की पावर -12, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1/2 थीटा, है ना, और ऊपर लिख दिया tan को आपने sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और -12 पावर को बाहर लिख दिया, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, sin की पावर -12 बनेगी ऊपर, और नीचे भी कोस की पावर -12 बनेगी। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो +12 में कन्वर्ट हो जाएगी। कुल मिला के आपको फॉर्मूले की फॉर्म बनानी है, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, तो आपका जो है एज ए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 0 से π/2 लिमिट रहेगी,
और यहां पर आप बना देंगे साइन की पावर -1/2 थीटा, ठीक है। और कोस की पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी कोस की पावर 1/2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले की फॉर्म आपकी बन गई, तो ये फॉर्मूला हम बाई करके अप्लाई कर सकते हैं। साइड में लिखेंगे फॉर्मूले को। P की वैल्यू है -हाफ, Q की वैल्यू है +हाफ, तो गामा -हाफ प्लस 1/2, ठीक है। गामा में -हाफ प्लस 1/2 और गामा में +हाफ प्लस 1/2 और अपॉन 2 गामा -हाफ प्लस हाफ और +2/2, ठीक है। तो जो P और Q की वैल्यू है, P की वैल्यू है -हाफ, Q की वैल्यू +हाफ, हम फॉर्मूले में रख देंगे, है ना। ऐसा करने से हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, ये 1/2, एक 2 डिवाइड में है तो 1/4 मिलेगा। -हाफ प्लस 1, -हाफ प्लस 1 जो कि आपको +हाफ देगा, और डिवाइड में 2 है तो एक गामा में 1/4 बन जाएगा। यहाँ पर +हाफ प्लस 1 3/2/2 यानी कि गामा में 3/4 बनेगा। और यहाँ पर आपको -हाफ से +हाफ कट जाएगा, 2/2 1 बनेगा तो गामा में 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 1/4 और गामा 1/4 और गामा 3/4 को भी 1 - 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, गामा 1 तो आपने 1 रखा है और साथ में फॉर्मूला लगेगा गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, और ये वैल्यू तब अप्लाई करते हैं जब एन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई अपॉन साइन एन पाई, यानी कि एन की वैल्यू है 1/4 कंपेयर करने पर, साइन पाई अपॉन 4, इससे आपको मिलेगा पाई अपॉन 4 पहले से है, और इनटू में आएगा साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1/√2, और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा पाई अपॉन 2√2, ठीक है। एक √2 कट जाएगा और वहां पर आपका 2√2 बचा रहेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा है, और इसके साथ में कभी कभी ना, जो पीछे मैंने कराया था आपको अंडर रूट में कोट थीटा वाला क्वेश्चन, एक बार क्या हुआ था कि पिछले साल की बात है, उसमें ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन दोनों मल्टीप्लाई में आ गए थे। तो मल्टीप्लाई में आएंगे तो इसको तो करेंगे ऐसे सॉल्व और उसको करेंगे उस तरीके से सॉल्व, और दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लेंगे, 0 से 2 x इंटू दिस है और यूजिंग बीटन गामा फंक्शन सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में गिवन है आपको 0 से 2 इंटीग्रेशन x और 8 माइनस एक्स की पावर 3 और की होल पावर 1/3 dx। ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है माइनस में है, तो इसका मतलब इसको साइन स्क्वायर थीटा में आपको मानना है, प्लस में होगा तो टेन स्क्वायर थीटा में मानना है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा जब जो भी आप मानेंगे, इसको सॉल्व करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में भी कन्वर्ट होना चाहिए, इस तरीके से आपको कंसीडर करना है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर चूंकि 8 भी है बाहर, ये 8 भी बाहर है, तो x को हमें यहां पर मानना होगा, ठीक है। x की पावर 3 को मानना होगा ताकि 8 भी बाहर आ जाए, 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। x की पावर 3 को क्या मानना होगा, 8 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब इसमें आप x की वैल्यू को, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट तो जो आएगी देखी जाएगी, जब आप इसमें x की वैल्यू को, ठीक है, 8 माइनस एक्स की पावर 3 की वैल्यू है 8 साइन स्क्वायर थीटा, तो 8 आपका बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा में। अगर आप यहाँ पर 8 नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पे 8 नहीं लेंगे, तब ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में नहीं बदलेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को देख ले कि वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट होगा, तभी आप उसको चले ले करके। तो x की पावर 3 को 8 साइन स्क्वायर थीटा लिया, इससे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी 2 और साइन की पावर 2/3 थीटा, डिफरेंशिएशन कर दो, dx होगा हमारा 2 तो कांस्टेंट है, साइन की पावर 2/3 का, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2/3 और साइन की पावर 2/3 -1 जो कि -1/3 देगा,
ठीक है, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कोस थीटा डी थीटा। इस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन को कर लेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन को रख लेंगे, x की पावर 3 को मानेंगे ये, तो x की वैल्यू निकलेगी आपकी क्यू रूट लेने पर 2/3 और ये 2, और डिफरेंशिएशन करने पर आपके 2.3 इंटू में आएगा 2.3 -1, यही होता है। अब लिमिट चेंज करो, जब x को 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो थीटा क्या आएगा, और जब x को रखेंगे अपर लिमिट 2 तो थीटा क्या आएगा। जब x को 0 रखेंगे तो सिंपल सी बात है साइन थीटा 0 बनेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 आएगी। जब x को रखेंगे 2, जब x को 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 बनेगा इक्वल टू 8 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये भी 8 बन जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी, और इसका मतलब साइन थीटा भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, जो कि साइन 90 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कटेगा, थीटा की लिमिट होगी 0 से लेकर π/2। तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, ये सारा का सारा हम इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि 0 से π/2 लिमिट आ जाएगा, और 0 से π/2 लिमिट ही हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझे क्वेश्चन को, प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या कंसीडर करना है। बस थोड़ा सा आइडिया यही रखना है कि माइनस में साइन की फॉर्म में चलता है और प्लस में टेन की फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पर ये जो है लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी, और x की वैल्यू आपने मानी है 2 साइन की पावर 2/3 थीटा, और 8 माइनस एक्स की पावर 3 की वैल्यू रख दी 8 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/3, dx की वैल्यू रख देंगे, dx की वैल्यू हमारी होगी अगर इसको देखा जाए तो 4/3, और साइन की पावर -1/3 थीटा, और ये कोस थीटा, और ये आपका डी थीटा। अब सारे साइन कोस को और जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो 0 से π/2 तो लिमिट आपकी रहेगी, और बाहर कैसे निकलेगा समझिए जरा। यहां से तो 4/3 जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहां से ये 2 जाएगा, मल्टीप्लाई, यहां से ये 8 जाएगा, लेकिन 8 अपने साथ कितनी पावर लाएगा भाई, 8 अपने साथ 1/2 पावर लाएगा, 8 की पावर 1/2। ठीक है, 8 की पावर 1/2 ये हमारा बाहर जाएगा, क्योंकि 8 जो है जो, सॉरी, पावर 1/3 है भाई, ये पावर 1/3 है, मिस्टेक। ठीक है, 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/3। ठीक है, तो 8 जो है अपने साथ 1/3 पावर लाएगा, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि 2 की पावर 1 बचेगा, यानी कि यहाँ वाले एक्सप्रेशन से भी 2 बाहर जाएगा। इस तरीके से मैंने जो कांस्टेंट था वो मैंने सब बाहर निकाल दिया। अंदर यहाँ पर बचेगा साइन की पावर 2/3 थीटा, यहाँ पर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर 1/3 है तो कोस की पावर बन जाएगी 2/3 थीटा। यहाँ पर साइन की पावर -1/3 थीटा, और एक आपका ये कोस थीटा और डी थीटा। तो जितना भी कांस्टेंट टर्म्स था उसको मैंने बाहर निकाला, और जो अंदर था उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, यहाँ पर कोस की पावर 2/3, ये ठीक है हमारा सारा कुछ, है ना। अब साइन और कोस की और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर 4 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 16/3, लिमिट 0 से π/2। ठीक है, लिमिट 0 से π/2, इधर लिखता हूं, इज इक्वल टू 16/3 लिमिट 0 से π/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन की पावर 2/3 और साइन की पावर -1/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 2 - 1 1, यानी कि साइन की पावर 1/3 बनेगा। ठीक है, अब कोस की पावर को देखते हैं, कोस की पावर 2/3, और यहाँ पर कोस की पावर है 1, 2/3 प्लस 1 जो कि 5/3 होगा, 5/3 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो कोस की पावर 2/3 और कोस की पावर 1 ऐड होने पर आपको मिलेगी 5/3, यानी कि हम गामा की वैल्यू, गामा का फॉर्मूला जो साइड में है इसको अप्लाई कर सकते हैं। 16/3 बाहर रहेगा, और p की वैल्यू है 1/3, यानी कि 1/3 प्लस 1/2,
ठीक है, फिर Q की वैल्यू है 5/3, 5/3 प्लस 1/2 और अपोन में P, 2 बाहर है, P प्लस 2 बाहर है, फिर आपका P प्लस Q प्लस 2/2 ये हमें मिलेगा। P प्लस Q प्लस 2/2। गामा को सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद। इस 2 से 16 कटेगा तो 8/3 बाहर रहेगा और यहां पर आपको गामा में मिलता है 3 प्लस 1, ठीक है, 4 हो जाएगा। 4/3/2, 4/3/2, तो 2 से कटेगा तो गामा में 2/3 बचेगा। ठीक है जी। और यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5, 8/3, 8/3/2 यानी कि गामा में 4/3 आएगा और डिवाइड में गामा अगर सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, है ना, 3 एलसीएम आएगा, डिवाइड में एक 2 पहले से चला हुआ है तो 1 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा 12/3, 6 और 6 12/3 और अपॉन 2, तो 3 4 जा 12, ठीक है, और 2 से कटेगा तो गामा में 2 बचेगा। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे गामा को, है ना, जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब गामा को अगर देखें तो गामा 2 की वैल्यू जो है वो फैक्टोरियल में बदल जाएगी। गामा जो इंटीजर में होता है तो उसको हम फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल 1। कौन से फॉर्मूले से? गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 के फॉर्मूले से, जो कि इंटीजर फॉर्म में मैंने आपको बताया था। जो ऊपर है आपका गामा 2/3 और गामा में 4/3, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? हाँ, इसमें पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। गामा में 2/3 को एज इट इज रखा और इसको हमने सॉल्व कर लिया 4/3 को, गामा 1/3 प्लस 1। इसमें फॉर्मूला लगेगा गामा n+1 वाला और ये फॉर्मूला होता है n गामा n के बराबर। ठीक है, जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं करता हूं उसको। दिस विल बी इक्वल टू 8/3, तो बाहर रहेगा, फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, गामा में 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और गामा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 का मतलब होगा 1/3 और गामा 1/3, ठीक है, ये आपको मिलेगा। 1/3 और गामा 1/3, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा आपने? गामा n+1 वाला। n की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है, तो ऐसा करने से जो बाहर है, बाहर आपको मिल जाएगा 8/3 और 1/3, जो कि 8/9 होगा, और यहाँ पर बचेगा गामा में 1/3 और गामा में 2/3। गामा में 2/3 को हम लिख सकते हैं गामा 1 माइनस 1/3, गामा 1 माइनस 1/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि फॉर्मूला आपका लग जाएगा ऐसा लिखने से। ठीक है, तो अगर डिवाइड में 2 है तो डिवाइड वाला 2 तो आपको ट्रिक ट्रिक से कर ही सकते हैं, लेकिन अगर डिवाइड में 2 नहीं है तो आपको वही गामा एन, गामा 1 माइनस एन को ट्राई करना है, वो लग जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा गामा एन, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई वाला, और n की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेगी। n की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 1/3, तो 8/9 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन पाई अपॉन 3, ठीक है, तो इसमें आप साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, साइन 60, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है, तो फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 16 पाई अपॉन 9√3, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 16 पाई अपॉन 9√3 इसका फाइनल आंसर होगा। तो जितना भी हो सके गामा को आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स करा दिए और इस एक ही फॉर्मूले को मैंने हर एग्जांपल में आपको ऐसी ट्रिक दे दी कि अगर माइनस एक्सप्रेशन है साइन में बदलो, प्लस एक्सप्रेशन है कोस में बदलो, सॉरी टेन में बदलो, और टेन में बदल करके इस तरीके से क्वेश्चंस को करो।
ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके एक ही पैटर्न से हो जाएंगे। अब आपको होमवर्क एग्जाम्पल अपने आप ट्राई करना है। अगर कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं होता तो मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट में जाकर के उसमें देख लेना। ठीक है, उसमें ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे। पहला एग्जाम्पल ये वही है जो मैंने कराया। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आया था एक बार, ये अभी मैंने कराया है, ये भी मैंने कराया, दोनों की मल्टीप्लाई करके पाई स्क्वायर अपॉन 4 आंसर आना चाहिए। ट्राई करेंगे अपने आप। फिर इसमें भी दो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में है। एक में तो x की पावर 4 को आप साइन स्क्वायर थीटा मानना, इसमें प्लस है चूंकि इसमें x की पावर 4 को टेन स्क्वायर थीटा मानना, और दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा पाई अपॉन 2√2। ये ट्राई करेंगे, है ना। यहाँ पर भी हम x की पावर 4 को टेन स्क्वायर थीटा मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है ये 1 अपॉन में अंडर रूट में 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसमें से आपको एक x कॉमन लेना होगा और अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स। अब x को यहाँ पे कंसिडर करना 3 साइन स्क्वायर थीटा, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पहले x को कॉमन लेना तो अंडर रूट एक्स बाहर मिलेगा, अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस का एक्सप्रेशन है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तभी बनेगा जब x को आप 3 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। 3 तो आ जाएगा कॉमन और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। ये मैंने होमवर्क में एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो बीटा गामा के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले से करा रखे, लॉन्ग ये हो जाएंगे। तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन बीटा गामा के बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में या तो एक डेरिवेशन 60% चांस रहते हैं डेरिवेशन के, और 40% चांस रहते हैं एग्जाम्पल के। दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। दो वीडियो में मैंने बीटा गामा को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको डिरिचलेट इंटीग्रल, जो कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक माना जाता है, वो लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।